हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया कौशिक एंड आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मैंने एक विवेकानंद जी की बुक पढ़ी थी, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी। सो दैट द सेम स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। तो क्या होता है, एक बार एक शेरनी होती है, लॉयनेस। तो वो अपने दो कब्स के साथ, अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक बार जंगल में जा रही होती है। तो उनको एक भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। तो अब शेरनी क्या सोचती है, शेरनी अपने बच्चों के सामने शिकार करना उनको सिखाना चाहती है, या कुछ स्किल्स की कैसे शिकार करते हैं। तो शेरनी ने उस शिप्स के झुंड पर हमला कर दिया और वो शिप्स इधर उधर भागने लग गई। तो क्या हुआ कि जो दो शेर के जो छोटे बच्चे थे, उनमें से एक शेर जो है उसी झुंड के साथ जो है इधर, जैसे वो इधर उधर भाग रहे थे, तो एक बच्चा उन्हीं के साथ जो है चला गया गलती से, और एक अपनी माँ के साथ था, शेरनी के साथ। तो हुआ क्या, तो जो शेरनी का बच्चा शेरनी के साथ था, तो उसने बोला कि दूसरा जो उसका भाई है वो तो नहीं मिल रहा है। तो उन दोनों ने काफ़ी ढूंढा तो नहीं मिला। तो हुआ क्या था कि वो जो शेरनी का जो दूसरा बच्चा था, वो भेड़ों के झुंड के साथ उन्हीं के साथ चला गया। और क्योंकि सभी भेड़ बहुत डरती थी, तो किसी ने उसको अपने झुंड से अलग भी नहीं किया। तो उसको भी शिकार विकार कुछ करना नहीं आता था, तो वो भी उनके साथ आराम से रहने लग गया। तो क्योंकि वो छोटा बच्चा था, तो वो वैसे ही अडेप्ट हो गया, जैसे वो रहते थे जो चीज़ें, घास तो वो नहीं खाने लगा ऑब्वियसली। तो जैसे तैसे करके मतलब उन्हीं के साथ रहा। और वो भूल गया, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको नहीं पता था कि मतलब स्पेसिफिक लॉयंस का क्या कल्चर है उनका, या कल्चर इन द सेंस कि उनको दे आर डोमिनेटिंग एनिमल इन द फॉरेस्ट, और वो सबको डरा के रख सकते हैं, या तो वो अपनी वो पहचान एक खो चुका था। तो बहुत समय के बाद क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया, तो एक दिन जो उसका दूसरा भाई था वो वहाँ से जंगल से जा रहा था। तो उसने देखा अपने भाई को, और वो देखकर बड़ा खुश हुआ। वो उसके पास गया, बोला कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम बचपन में मुझसे बिछुड़ गए थे और तुम मेरे ही भाई हो। तो वो बोला, नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। उसने उसने बोला कि मैं तो एक भेड़ हूँ। उसने बोला, नहीं तुम मेरी तरह दहाड़ सकते हो, देखो। उसने उसको दहाड़ के दिखाया। तो उसने बोला, नहीं मैं तो नहीं। तो फिर वो उसको विश्वास दिलाने के लिए कि तुम एक लॉयन हो, तुम एक शिप नहीं हो, तो वो उसको एक आप कह सकते हैं तालाब के पास लेकर गया। और जब उसने उसको उसकी इमेज दिखाई, परछाई दिखाई, तो उसने देखा कि देखो तुम सेम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, और मेरी तरह तुम भी दहाड़ सकते हो। तो उसने बोला कि एक बार ट्राई करो दहाड़ने का। तो उसने देखा तो सच में, तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ, यस आई एम अ लायन, और मैं एक लायन हूँ, मैं एक शेर हूँ, और मैं अपने आप को भेड़ों के झुंड में रहकर भेड़ ही समझने लगा था। राइट। तो इस कहानी से हम सबको क्या सीख मिलती है, ठीक है। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि वी ऑल हैव यूनिक टैलेंट। और आप स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगी, अगर आपको लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एंड किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा, या बहुत अच्छे मार्क्स या सब्जेक्ट्स में नहीं, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो या वो और कोई उनके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी है, या आप कहें टैलेंट है। सो ठीक है। अगर हम और हम यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर एक सचिन तेंदुलकर और वो मेडिकल स्टूडेंट्स में जाकर बैठ जाए, या इंजीनियर्स के बीच में जाकर बैठ जाए, तो उसको तो कुछ भी नहीं आता इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, ठीक है। तो वो वहाँ क्या, तो हर एक का एक अपना स्पेसिफिक टैलेंट है, और जो उसी फील्ड में वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। सो ये जो कहानी थी दो शेरों की, और जो छोटे शेर थे, तो बाद में जब उस लॉयन को पता लगा कि यस ही इज़ रियली अ लॉयन, और वो कर सकता है, तो उसको अपने पहचान से ही पता लगी, और उसने अपना जीवन उसी तरीके से बिताना शुरू किया एज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट के किंग इतना। सो यू ऑल हैव अ यूनिक टैलेंट, एंड important thing is to recognize, to identify that talent, and pursue your dreams, and follow your passion, chase your dreams, and the field in which you can do best, choose your field and do your best, give your 100% in that. That's it. Goodbye everyone.